बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान हो सकते हैं। जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। भारत की जानिब से एक बार फिर आबी जारी है। दरिया रावी में पानी छोड़ दिया गया, जिसके बायस पानी की सतह बुलंद हो गई है। भारत ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत के इस वाटर बम का असर पाकिस्तान की नदी के सटे 21% हिस्से पर होगा। 80% देखें, किसान उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। 80% हमारी फसलें डिपेंडेंट है। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास आटा नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झीलों में पानी छोड़ दिया। भारत की इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में नदी के किनारे बसे इलाकों में दहशत फैल गई है। जहां कल तक सूखे के मार को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, वहां मॉनसून का अटैक पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए काल साबित हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। जम्मू कश्मीर में हुई भारी वर्षा के बाद चिनाब नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। चिनाब के बढ़ते जल स्तर और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल बांध के कई गेट खोल दिए हैं। आपको याद ही होगा कि 22 मई 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। डैम्स बंद करने से पाकिस्तान में सूखे के हालात थे। भारत ने वाटर वॉर शुरू कर दी है। भारत कभी डैम्स बंद कर देता है तो कभी खोल देता है। अब डैम्स खोलने के कारण पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान हो सकते हैं। भारत ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। पहले जब सिंधु जल समझौता लागू था तो यह करने के लिए बताना पड़ता था पाकिस्तान को। अब वो सब कोई चक्कर ही नहीं है। जब जब बांध के गेट खोलने पड़ते थे तो पाकिस्तान को बताना पड़ता था। समझौते में ये इतनी सारी शर्तें लागू थी। अब भारत समझौते को मान नहीं रहा तो भाई डैम में अभी तो ज्यादा पानी रोकने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि आपने बनने नहीं दी थी। तो बारिश हो गई तो भर गया डैम और गेट खोल दिए भारत ने। कोई बताने का चक्कर है नहीं। बाढ़ आती है उस साइड तो अब वो पाकिस्तान को देखना है कि कैसे हैंडल करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नाकाम बना देंगे। जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने यह फैसला दिया कि हिंदुस्तान इंडस वाटर ट्रीटी वो एकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है, ना उससे निकल सकता है। भारत की जानिब से एक बार फिर आबी जारी है। दरिया रावी में पानी छोड़ दिया गया, जिसके बायस पानी की सतह बुलंद हो गई है। शादरा दरिया रावी के मुकाम पर भारत ने एक बार फिर आबी जाहिरियत का मुजाहरा करते हुए पानी जो है वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है। और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर पानी जो है वो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर पानी के कुल बहाव की कैपेसिटी जो है वो 22,000 क्यूसिक है। अगर इससे पिछले मुकाम की बात की जाए 7 की, तो वहाँ पर जो है पानी के कुल बहाव की कैपेसिटी जो है वो 45,000 क्यूसिक है। और अभी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी जो है वो उसकी जो बहाव है वो ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो अहलकार हैं और इसके अलावा 1122 के जो हैं वो यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये टीमें जो है यहाँ पर हमें 24 घंटे जो है वो अलर्ट यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इसके साथ साथ दरिया रावी के किनारे जो आबाद लोग हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि वो किसी ख़ास मकामात की जानब जो है वो मुंतकिल हो जाएं और अपने आप को महफूज रख सकें और किसी बड़े नुकसान से बच सकें। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि रामबन में, बगलिहार और रियासी में सलाल डैम के कई गेट खोल दिए गए, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि भारत के इस वाटर बम का असर पाकिस्तान की नदी के सटे 21% हिस्से पर होगा। खोले गए बांध के गेट, पाकिस्तान में आपदा के संकेत।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने 22 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रद्द करते हुए ऐसी वाटर स्ट्राइक की है कि वहां हाहाकार मच गया। भारत ने चिनाब नदी पर बने डैम के गेट बंद कर दिए, जिससे वहां सूखे के हालात बन गए। लेकिन अब लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बगलिहार और सलाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में वाटर बम गिरने वाला है, जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पीटीएम पंजाब ने सूबे के तमाम बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया है। बड़े दरियाओं के साथ मुल्हिका नदी नालों में भी 7 जुलाई से पानी की सतह में इजाफे का खदशा है। डेरा गाजी खान डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। मानसून बारिशों के बाइस बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात हैं। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। डायरेक्टर जनरल पीटीएम इरफान अली काठिया ने हिदायत की है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट रहें। और यहां सलाल डैम और बगलिहार डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो वहां की पंजाब में फसलों पर कहर ढा सकता है, क्योंकि पहले तो पानी गया नहीं जब बुआई के लिए चाहिए था, और अब जाएगा ऐसा कि सब कुछ ही बहा ले जा सकता है। खरीफ की फसल पूरी बर्बाद होने का खतरा है। सबसे ज्यादा खेती वहां इसी चिनाब के पानी से होती है। 80% देखें, किसान उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। 80% हमारी फसलें डिपेंडेंट है। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास आटा नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे ही टहल घूम रहे थे। और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया। मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारत की इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में नदी के किनारे बसे इलाकों में दहशत फैल गई है। जहां कल तक सूखे के मार को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, वहां मॉनसून का अटैक पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के लिए काल साबित हो रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से चिनाब नदी पर रामबन में बने बगलिहार बांध के 3 गेट खोले गए, जबकि रियासी इलाके में सलाल बांध के भी गेट खोल दिए गए। इससे पाकिस्तान के चिनाब नदी से सटे 21% हिस्से में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। पानी की मार से वहां खेती पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पलायन भी करना पड़ेगा। ये फाटक जो खुले हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर के फाटक जो है खुले हैं। तो अचानक से जब पानी यहाँ से निकलता है और वो पाकिस्तान पहुँचता है, तो जो पाकिस्तान में इस दरिया के किनारे करीबन 21% लैंड है, वो या तो बंद करने से सूखे में आ जाती है, या जैसे आज पानी खोला गया है अचानक वहाँ फ्लड रिस्क जो है बढ़ गया।